प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी बीए बीएड सेकंड ईयर के अंदर जो पहली पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो रीतिकालीन काव्य के अध्ययन के दौरान हम लोगों का जो बिंदु था वो रस था। तो रस को लेकर के हम लोगों ने जो कुछ रस हैं उनके बारे में पढ़ा। रस अर्थात काव्य की आत्मा। अब जिस तरह से कह सकते हैं कि इसके जो प्रकार हैं उनके प्रकारों के अनुसार रस के जो 9 भेद माने गए हैं और 9 रसों में से हम लोगों ने 4-5 जो प्रकार थे या 5-6 प्रकार थे उनका अध्ययन हम लोगों ने किया था। उसके अंतर्गत जो कह सकते हैं कि रस की जो संख्या है वो 9 रखी। 9 रसों के अंदर श्रृंगार जो रस है, उसके साथ साथ हास्य, वीर रस है, भयानक रस है, करुण रस है, अद्भुत है, रौद्र है और शांत रस है। ठीक है, तो ऊपर वाले जो थे 5-6 इनका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और आज का जो बिंदु है वो हमारा अद्भुत रस। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में जब विचित्र या असाधारण या अलौकिक वस्तु या दृश्य या घटना को देख करके या सुन करके मन में विस्मय या आश्चर्य का जो भाव जागृत होता हो, वो अद्भुत दृश्य की निष्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से अकेले साहित्य में ही नहीं, हम लोग प्रकृति के अंदर भी देखते हैं कि जिस तरह से बारिश का जो मौसम है और बारिश होने के पश्चात जब भूधरा पर जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग है वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो है ये अपने आप में एक वो जो इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, वैसे वो प्रकृति की जो कण है और उसमें जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की जो रोशनी से जिस तरह से उनके जो रंग हैं वो देखने को मिलते हैं अल्ट्रा। तो कहने का मतलब वो देखने में एकदम वो जो सौंदर्य वो अद्भुत लगता है, विस्मय उसको देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। या किसी मंदिर की सुंदरता को देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की कह सकते हैं, कोई बालक हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। ऐसी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनको देख करके हम मतलब एक समय के लिए विस्मय हो जाते हैं। या किसी से ऐसी कल्पना ही नहीं हो और उसके बावजूद उसके जो अच्छे मार्क आ जाएं, ठीक है, उसके सकारात्मक परिणाम आ जाएं, तो उन चीज़ों को लेकर के भी कह सकते हैं कि हम लोग एक तरह से विस्मित हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि अद्भुत जो है, अद्भुत कुछ भी हो सकता है। बोलने की कला हो सकती है, रहने का ढंग हो सकता है, ठीक है, उनका खान पान हो सकता है, कोई व्यंजन हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ साहित्य की दृष्टि से देखें तो कुछ पंक्तियों को ऐसा पढ़ा जाए और उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद जिस तरह से हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकें। जिस तरह से उदाहरण है हमारे पास है, किंतु देखा जाए कि हमारे बीच जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और उसके पश्चात माता यशोदा ने एक दिन जब वो छोटे से बालक की जैसी प्रवृत्ति होती है, उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी अपने मुख में खा ली और मैया यशोदा ने जब उनसे पूछा कि कहना कितनी मिट्टी खाई, तो उन्होंने अपना मुख खोल करके दिखाया। तो उसके पश्चात उनको सारे ब्रह्मांड का ही एक तरह से जो कह सकते हैं कि उल्का पिंड है, धरती आकाश है, वो सब कुछ उसी में दिखाई दिया। तो उनको देख करके कि माँ यशोदा जो है वो अचंभित सी हो गई, विस्मय हो गया। ठीक है, तो ऐसी अद्भुतता को देख करके या कह सकते हैं कि कालिया सर्प मर्दन ऊपर मर्दन करना, इंद्र पुरंदर अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठा लेना। तो कहने का मतलब ये था कि ऐसा कुछ दृश्य, ऐसी कुछ पंक्तियां जिनको देख करके एक आश्चर्य विस्मय की अनुभूति होती है, वहां अद्भुत रस होता है। थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि जब हिंदी साहित्य में जब विचित्र, असाधारण, ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जो देख करके असाधारण लगे, साधारण ना दिखती हो, अलौकिक, आध्यात्मिक वस्तु या दृश्य या घटना को देख करके ऊंचे ऊंचे पहाड़ कह सकते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जो कार्य असंभव था उस कार्य को पूर्ण करके दिखाया। तो या किसी चीज को सुन करके मन में जो विस्मय या आश्चर्य का जो भाव उत्पन्न होता हो, वहां अद्भुत रस होता है। रस की, अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, इसका जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य का है। स्थायी भाव जो है वो किसी चीज को देख करके आश्चर्य, ठीक है, या कौतूहल, आश्चर्य या कौतूहल। ठीक है, अब जैसे ये मान के चलो कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, ठीक है, और वो
कह सकते हैं कि उस मंच के ऊपर पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। और जब हमारे जो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जो नाम की घोषणा की मुख्यमंत्री पद के लिए, तो उनको सुन करके सारे के सारे आश्चर्यचकित रह गए, विस्मय से रह गए कि उम्मीद तो हम किसी से कर रहे थे, शायद वसुंधरा जी आए, शायद कोई अन्य आए, ठीक है, या कह सकते हैं। तो यहाँ उनको सुन करके और एक तरह का आश्चर्य, ठीक है, हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे। तो ऐसा कुछ जो कार्य है कर दिखाया, या कुछ ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जिस तरह से नीरज चोपड़ा जी हैं और हैं, तो ये बहुत सारे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले हैं। अभी जैसे हमारा T20 मैच हुआ, तो वो जो टीम है वो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो सेमीफाइनल तक ही नहीं पहुंच पाएगी, और वही जो टीम है उसने क्या है कि वर्ल्ड कप जीत करके दिखाया। तो कुछ ऐसी चीजें वो देखने में आश्चर्य से लगे, कौतूहल, तो अद्भुत रस होता है वहां पे। उसके साथ साथ अद्भुत रस के जो तत्व हैं, उन अद्भुत रस के तत्वों के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि आलंबन, ठीक है, आश्चर्यजनक वस्तुओं या दृश्य या अनुभव, ठीक है, अनुभव या आंखें फाड़ कर देखना, किसी चीज को देख करके जैसे आंखें फटी की फटी रह जाए। कह सकते हैं कि कई बार ऐसे बहुत सारे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं कि जो अपनी जो बहन का मायरा भरने के लिए जाते हैं, ठीक है, और वो लोग इतनी कह सकते हैं कि आभूषण और कुछ ऐसी संपत्ति उनके आगे रखते हैं कि ताकि उनको देख करके सारे के सारे लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो जाएं, ठीक है। तो ऐसी कुछ भाव आंखें फाड़ करके देखें, ठीक है। आंखें फाड़ कर देखना, रोमांच या गदगद होना, कांपना या आंसू आना, तो अपने आप में ये सारे का सारा एक अद्भुत है, ठीक है। अद्भुत रस की खातिर वो कहते हैं कि अद्भुत रस का सरल से शब्दों में अपना परिभाषित करें, तो सरल से शब्दों के अंदर वो कहते हैं कि कुछ ऐसे दृश्यों को देख करके, कुछ ऐसी घटनाओं को देख करके, और कुछ ऐसी लौकिक वस्तुओं को देख करके, और जिनको कह सकते हैं कि अच्छी कोई लग्जरी गाड़ी है, ठीक है, अच्छा कोई बैट है, अच्छी कोई पकवान है, तो उन सबको देख करके, ऐसा कोई रूप सौंदर्य है, तो उन सबको देख करके, या अच्छी कोई बॉडी कह सकते हैं हम लोग, शारीरिक संरचना कह सकते हैं, तो उनको देख करके उसमें एक तरह का आश्चर्य का भाव हो, तो वहां अद्भुत रस होता है। और अद्भुत रस के जो तत्व हैं, उन तत्वों के अंतर्गत आलंबन, आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य, अनुभव, आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, गदगद होना या कांपना। उदाहरण के लिए देखें, श्री कृष्ण जी के मुखमंडल का ब्रह्मांड दर्शन, श्री कृष्ण जी के मुखमंडल का ब्रह्मांड दर्शन, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। देख यशोदा शिशु देख माफ करना देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वही बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब वो बताते हैं कि माता यशोदा जी की खातिर कि उन्होंने अपने लाला श्री कृष्ण जी के मुखमंडल के अंदर देख यशोदा शिशु के मुख, अर्थात शिशु के मुख के श्री कृष्ण जी के मुख को, सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया हमारी सृष्टि के पालन करता, ठीक है, हमारी सृष्टि को चलाने वाले भगवान श्री विष्णु जी के 9 अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण जी। उन्होंने जिस तरह से द्वापर युग के अंदर जन्म लिया और उसके पश्चात अपने ही मामा कंस का वध किया, और इस संसार के अंदर बहुत सारी जो कह सकते हैं कि धर्म की हानि हो रही थी, महाभारत का युद्ध हुआ, तो ऐसी कुछ बहुत सारी जो घटनाएं थी, उन घटनाओं को ठीक करने के लिए इस भूधरा पर आना पड़ा उन्हें। और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान इस धरा पर जन्म लेते हैं। तो यहाँ जो भाव है वो अद्भुत रस का है। वो देखने को मिला कि देख यशोदा शिशु के मुख है में सकल विश्व की माया, कि उन्होंने जब लाला से पूछा कि कन्हैया आपने कितनी मिट्टी खाई, तो उन्होंने अपना मुख खोल करके दिखा दिया। पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं खाई, और फिर बार बार जब उनसे कहा गया तो उन्होंने अपना मुख खोल के दिखा दिया, तो उनमें पूरे मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड है वो घूमता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो उनको देख करके कुछ समय के लिए तो माता यशोदा जो है, क्षण भर को वह बनी अचेतन, अर्थात क्षण भर के लिए तो वो अचेतन अवस्था में देख लेते हैं कि ये क्या देख लिया मैंने, ठीक है। हिल न सकी कोमल काया, कि उनकी जो शारीरिक संरचना है, कोमल शरीर है,
वो उनको देख करके हिल भी ना सका, और उन्होंने किस तरह से कह सकते हैं कि खुद की मुख्य मुद्रा, मुख भी खुला रह गया, और कह सकते हैं कि सिर के ऊपर या कानों के ऊपर उन्होंने हाथ लगा लिए इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे जो भाव होते हैं, या ऐसे ही जो पंक्तियां पढ़ते हैं, या ऐसे जो पद पढ़ते हैं, उन पदों के अंदर ये जो पूछ लिया जाए हम लोगों से कि प्रस्तुत उपयुक्त पद के अंदर कौन सा रस है, ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर इस तरह की जो पंक्तियां पढ़ करके अद्भुत रस है उसके बारे में हम लोग उसका वर्णन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ ये अद्भुत रस, इसी क्रम में देखा जाए तो अगला जो है अद्भुत के पश्चात रौद्र आता है। तो रौद्र जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, रौद्र कह सकते हैं कि रौद्र कहें, रुद्र कहें, भगवान शिव जी को लेकर के ये कह सकते हैं कि रौद्र अर्थात क्रोध। ठीक है, यहाँ अद्भुत अर्थात आश्चर्यचकित, और यहाँ रौद्र अर्थात क्रोध। क्रोध का मतलब है कि जिस तरह से किसी चीज को देख करके, किसी शत्रु की बातों को सुन करके, ठीक है, खुद की मन स्थिति के अनुसार वैसा कार्य न हो करके, और जो मन की जो स्थिति होती है या शरीर के जो भाव होते हैं कह सकते हैं, ठीक है, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो अ, या उन ऐसे कुछ पद हैं, उन पद को पढ़ करके, और कह सकते हैं कि एक तरह का जो गुस्सा, ठीक है, या क्रोध है वो प्रकट हो जाए, वहां अपने आप में क्रोध रस होता है। जैसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसा कार्य कर दें कि बच्चे कुछ गिरा विरा दें तो माता पिता को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। गुरुजनों के साथ कह सकते हैं कि कुछ उनके अनुसार गृह कार्य न करके लेके आए, या कक्षा में किसी कार्य को बताने अनुसार भी वो पूरा न करता हो तो गुस्सा आ जाए। ठीक है, ये शत्रु जो कह सकते हैं कि एक समय से भारत पाक हो रखा है, तो कह सकते हैं कि अपनी सीमा के अंदर प्रवेश कर जाए तो उनको देख करके गुस्सा आ जाए। ठीक है, या खुद पास के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनकी जो गंदी हरकतों को देख करके, और कह सकते हैं कि गुस्सा आ जाए। ठीक है, बार बार टोकने पर भी वो नहीं मानते हो, तो ऐसे बहुत सारे अपवाद हैं, तो उनको लेकर के और एक तरह का जो गुस्सा प्रकट किया जाए। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि रीतिकाल के अंदर तो दो तीन कवि हैं, जैसे केशवदास जी हैं, और केशवदास जी की रचना जैसे रामचंद्रिका है। ठीक है, और रामचंद्रिका के अंदर जो लक्ष्मण है और परशुराम जी का जो संवाद है, ठीक है, जब इन शिव धनुष टूट जाने के पश्चात है, और परशुराम जी जिस तरह से क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि वैसे भी मैंने क्षत्रियों के वध करने की प्रतिज्ञा ले रखी है, जैसे सहसबाहु जैसे जो थे उस समय के जो राजा, तो उन अहंकारी राजाओं का उन्होंने वध किया एक तरह से। तो शिव धनुष को टूटा देख करके, और उनके मन में भी एक तरह से जो क्रोध का भाव है वो देखने को मिला। हालांकि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के अवतार थे, और जब उनके मध्य लक्ष्मण और उनके मध्य थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई, अब उनके जो संवाद निकले, तो उन संवादों से जो भाव निकल के सामने आया तो वो गुस्से का या रौद्र का था। ठीक है, तो ऐसी जो पद है उनके पदों को अगर पढ़े तो उसमें ये जो भाव है वो देखने को मिलता है। इसी क्रम में अगर दृष्टि डालें तो रीतिकाल के कवि आचार्य भूषण जी, तो भूषण जी की जो काव्य रचना है छत्रसाल या शिवा बावनी, ठीक है, बुंदेला नरेश को लेकर के, छत्रपति जो महाराज शिवाजी हैं उनको लेकर के, तो उनकी रचनाओं के अंदर भी एक तरह से कह सकते हैं कि रौद्र का जो भाव है, गुस्से का जो भाव है वो देखने को मिलता है। या कह सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक रचना है ओंकार, तो उनको लेकर के भी उसमें भी एक तरह की जो जो ओजस्वी शैली के अंदर, और जो क्रोध का जो भाव है वो देखने को मिलता है। कहने का मतलब आज की जो सामाजिक स्थिति कह सकते हैं समाज के अंदर है, ये सत्तासीन जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो कह सकते हैं कि अपनी मनमर्जियां एक तरह की कह सकते हैं कि ऐसे कुछ भावों को देख करके, ऐसी कुछ पंक्तियों को पढ़ करके, और जिसमें क्या मन स्थिति ठीक ना हो, ठीक है, और कह सकते हैं कि अपने इंद्रियों के अंदर एक तरह से आवेश आ जाए, ठीक है, तो क्रोध आ जाए, जिससे अपने नुथने या शरीर के जो अंग है उनका फड़कना, ठीक है, आंखों का लाल हो जाना, भौं का चढ़ जाना, तो ये सारी की सारी जो चीजें जो लक्षण है वो आपके रौद्र रस के। थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालते हैं, तो इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि रौद्र रस इसका स्थायी भाव क्रोध है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका स्थायी भाव
वो क्रोध है। ठीक है, यहाँ भगवान राम जी और हनुमान जी को भी ले सकते हैं हम लोग कि जिस तरह से जब हनुमान जी लंका गए और वहाँ जो डाकनी शाकनी थी या उनको देख करके उन्होंने अपना जो एक तरह का जो क्रोध है वो प्रकट किया, और जैसे उन राक्षस ने लंका में प्रवेश करने के लिए मना किया तो उन्होंने अपनी एक फूंक से या लात से उनको मार गिराया। तो ऐसा करना मतलब गुस्से का जो भाव है वो देखने को मिलता है, या शत्रुओं पे भूत प्रेत के ऊपर एक तरह से वो बलपूर्वक कह सकते हैं प्रहार करते हैं तो गुस्से से, तो ऐसे कुछ भाव है वो यहाँ देखना। यहाँ कहते हैं कि इसका स्थायी भाव क्रोध है, जो अपमान, शत्रुता या गुरुजनों की निंदा से उत्पन्न होता है। अब उन्होंने बताया कि इसका जो भाव है वो शत्रुता, जिस तरह से अकबर यहाँ आया हुआ था महाराणा प्रताप के मध्य, उन दोनों के मध्य जो युद्ध चला तो उनको लेकर के एक तरह का जो गुस्सा है वो गुस्सा मान सिंह के ऊपर ज्यादा था, क्योंकि मान सिंह उनकी जो सेना में जा मिला था। हालांकि उनको अपने नवरत्नों में रखा, नवरत्नों में रखने के पीछे कारण कुछ और ही रही, लेकिन उनकी उस समय की जो स्थिति थी, कहने का मतलब वो अकबर खुद चाहता था कि मैं कुछ प्रताप के ऐसे सामंतों को अपने में शामिल कर लूं ताकि वो उनके बारे में उन्हें बता सके। तो यहाँ राजा भोज कह सकते हैं या भारमल कह सकते हैं, तो मानसिंह वगैरह जो थे वो उनमें जा मिले, तो उनको देख करके एक तरह का गुस्सा भी क्यों ही कह सकते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। तो ऐसे ही कुछ जयचंद कह सकते हैं बहुत सारे, तो उनको देख करके एक तरह से जो गुस्से का जो भाव है वो उत्पन्न हो जाए। कहने मतलब अपनी खुद की जो घर की या कह सकते हैं कि राष्ट्र की कुछ नीतियां किसी शत्रु सैनिक को बताते हैं या शत्रु सेना को बताते हैं, तो उनको लेकर के एक तरह का जो क्रोध का जो भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर के भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ इसका जो स्थायी भाव है वो अपमान, शत्रुता या गुरुजनों की निंदा से होता है। कहने मतलब गुरु के अनुसार कार्य ना किया जाए तो उनको लेकर के एक तरह से जो भाव उत्पन्न हो वो गुस्से का रहेगा। इसमें लाल रंग, रौद्र रूप और उग्र चेष्टाएं, मतलब तुरंत, कहने का मतलब किसी चीज को देख करके एक तरह से जो भाव आ जाए और वो तुरंत बिजली की स्फूर्ति से भी तेज। ठीक है, कहने मतलब जैसी स्थिति को देख करके कैसे एक तरह से जो गुस्सा है वो उत्पन्न हो जाए तो उसको देख करके। इसमें लाल रंग, रौद्र रूप, उग्र चेष्टाएं, आंखें लाल होना, कांपना प्रमुख रहा है। और इनको लेकर के वो कहते हैं कि इनके जो देवता हैं रुद्र, भगवान शिव जी ने जिस तरह से तांडव नृत्य किया, तो जब दक्ष प्रजापति हवन कर रहे थे और हवन के दौरान सारे जो कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के जो देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता, उनके साथ राजा महाराजा सबको बुलाया, किंतु यहाँ शिव जी को नहीं बुला करके, और हालांकि शिव जी को नहीं बुला करके और माता पार्वती को बुला लिया, और माता पार्वती ये जो अपमान है वो सहन नहीं कर सकी, और वो क्या है कि राजा प्रजापति की जो यज्ञ था उसी में वो कूद गई और सती हो गई। और जब भगवान शिव को इस तरह का पता चला तो उन्होंने क्या है कि उनको सती को अपने हाथ में लेकर के और एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो उस यज्ञ का एक तरह से खंडन कर दिया, उसको क्षत कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा जो भाव है उग्र जो भाव है वो देखने को मिला। और यहाँ सती को लेकर के और वो इधर से उधर इस ब्रह्मांड में जा रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से और एक तरह से उस पर थिक दे के अलग अलग टुकड़े कर दिए, और वो इस भूधरावर 52 जगह गिरे और 52 शक्तिपीठ बने। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। तो ऐसे जो पद है उनको पदों को हम लोग पढ़े तो यहाँ वहाँ एक तरह का जो रौद्र रस है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ उनके जो इनके देवता के रूप में और बताया गया है कि शिव जी, ठीक है, रुद्र के रूप में, और मुख्य रूप से रस ग्रंथों में रामचरितमानस है, रामचरितमानस में परशुराम और लक्ष्मण संवाद के मध्य ऐसा जो क्रोध का जो भाव है, रुद्र रस जो है वो देखने को मिला। और भूषण की जो रचनाएं हैं, भूषण की रचनाओं के अंदर है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के, बुंदेला नरेश को लेकर के, तो जो रचनाएं की गई हैं तो उन रचनाओं में ऐसा जो भाव है वो देखने को मिलता है।
तो इसके साथ साथ इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जो भूषण है तो उन्होंने हालांकि वीर रस के अंदर काव्य रचना की, किंतु यहाँ रौद्र रस भी उसमें देखने को मिलता है। इसका स्थायी भाव है वो है क्रोध, जैसे आपको बताया। आलंबन इसका जो कारण है वो शत्रु अपमान के कारण करने वाला, कहना मतलब अगर कोई शत्रु है और वो मतलब कुछ नीच हरकतें करता है तो उस नीच हरकतों को देख करके, ठीक है, तो उसको लेकर के अपना जो गुस्सा है वो प्रकट करना। उद्दीपन बढ़ाने वाला अर्थात शत्रु की जो चेष्टा है या अपमान करना, ठीक है, वो कुछ जानबूझ कर कुछ ऐसी हरकतें करें और उन हरकतों को देख करके सामने वाले को एक तरह से गुस्सा आ जाए। अनुभव, प्रतिक्रिया, और उनको देख करके जिस तरह से आंखों का लाल होना, या कह सकते हैं कि थरथराते हुए अपने दांतों को पीसना, और कह सकते हैं कि हथियार उठा लेना यहाँ तक कि, ठीक है, उसका वध करने के लिए, ताकि समाज के अंदर और कोई ऐसा मतलब गंदा काम करने की सोच भी ना सके, ठीक है। तो कह सकते हैं कि उनका एक तरह से हथियार उठा लेना, और वो है तन जाना अर्थात उसका वध करने के लिए, और वो कह सकते हैं कि एक तरह से जो शरीर है वो उसके अनुसार, वज्र के अनुसार बना लेना। तो ऐसी जो पंक्तियां और ऐसे जो पदों की जो रचना है वो क्रोध रस के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो भूषण की रचनाओं में कहीं, या रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा जो रचित संवाद उसमें कहीं, या रामचंद्रिका के अंदर केशवदास जी द्वारा रचित जो संवाद उसमें कहीं, तो ऐसे रसों को देख करके और अपने आप में ये कह सकते हैं कि एक तरह से रौद्र का भाव। अब अगला जो रस है वो रस है आपका शांत रस, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है शांत रस। शांत रस का भी अपना एक विशेष महत्व है। शांत अर्थात शांति, ठीक है, मतलब ना कोई उग्र भाव, ना कोई मध्य, ना कोई और, शांत चित एकाग्रचित होकर के। और इनका जो शांत रस का जो विशेष महत्व है वो विशेष महत्व होता है कि इस संसार से कह सकते हैं कि इन भौतिक वस्तुओं को त्याग करके और एकांत चित होकर के, जिस तरह से मंदिर में जाओ, आप मस्जिद में जाओ, ठीक है, गुरुद्वारे में जाओ, गिरजाघर में जाओ, वहां बैठ करके शालीनता पूर्वक स्थिर होकर के ईश्वर के प्रति अपना जो मन रमता चला जाए, ठीक है, तो वहां एक तरह से जो रस की अनुभूति होती है वहां शांत रस होता है। जिस तरह से ये कहें कि जैसे मीरा जी को ले लो, मीरा जी के जो पद हैं, तो मीरा जी के पदों के अंदर देखने को मिलता है हम लोगों को कि जिस तरह से मीरा जी अपने आत्मिक तारा लिए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो राग सोठा है, जप है, नाम जप है, वो कर रही है, ठीक है, और उन्हीं का सुमिरन कर रही है। तो ऐसा कुछ भाव है वो देखने को मिला। तो इसमें वो कहते हैं कि शांत रस है 9 रसों में से एक शांत रस माना गया है, जिसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। निर्वेद अर्थात वैराग्य, निर्वेद है, निर्वेद अर्थात है वैराग्य, ठीक है। निर्वेद अर्थात वैराग्य, वैराग्य अर्थात सन्यासी, और सम, यह संसारिक मोह माया के त्याग, आत्मज्ञान, भक्ति और परम शांति का बोध कराता है। अब उन्होंने बताया कि ये जो शांत रस है, शांत रस के अंतर्गत विशेष बात देखने को मिलती है। एक तो वैरागी, वैरागी अर्थात सन्यासी, जिसने संसार को एक तरह से छोड़ रखा है, ठीक है, हालांकि संसार के अंदर जरूर है, विचरण जरूर कर रहे हैं, किंतु इस संसारिक मोह माया से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसने वैराग्य धारण कर लिया, उसने संन्यास ले लिया, ठीक है, भगवान की दया से कुछ मिल जाए, उसका उस भोजन का पान कर लिया, खान पान कर लिया उनको, ठीक है, और जो मिल गया उसी में संतोष कर लिया। तो यहाँ वो कहते हैं कि इसका स्थायी व निर्वेद वैराग्य समान, ये संसारिक मोह माया के त्याग अर्थात उन चीजों को छोड़ करके आत्मज्ञान अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पित भाव की भक्ति और परम शांति का बोध रहता है। मुख्य रूप से ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी अर्थात अपनी अंतरात्मा से उनको जिस ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो ज्ञान मार्गी और शांत काव्य में प्रयुक्त यह मन को शांति प्रदान करता है। और कहने मतलब किसी भी प्रकार का जो आवेग वेश जो चीजें वो देखने को नहीं मिलती, कहने मतलब मन को शांतित करने वाला ये जो भाव है वो देखने को मिलता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है, और इसके खातिर साफ साफ कहा गया है कि अवसर जब देखें तो वो कहते हैं जब संसारिक दुखों से मुक्ति या ईश्वर की भक्ति में जब मन रमता चला जाता है तो वहां शांत रस की जो उत्पत्ति है वो होती है।
शांत रस के लिए बताया गया कि यहाँ कबीर और मीरा जी के जो पद हैं, या कह सकते हैं कि जो रीतिकाल के या आचार्य मम्मट हैं, तो उन्होंने भी क्या है कि शांत रस को लेकर के अपनी परिभाषा दी है। और उस परिभाषा के अनुसार उन्होंने बताया कि जहाँ परम सुख की कह सकते हैं कि उत्पत्ति होती हो या सुख की प्राप्ति होती हो, तो वहाँ जो भाव है वो आपका शांत रस का भाव रहता है। अब शांत रस से कहने का मतलब मन को शांति मिलने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो साहित्य के अंदर रस थे, उन रसों में से इनकी जो संख्या 9 रखी गई, किंतु एक और जोड़ दिया जाए तो इसमें एक वात्सल्य और है। वात्सल्य को भी रस की श्रेणी में रख रहे हैं। तो वात्सल्य का मतलब क्या है कि वात्सल्य मतलब अर्थात प्रेम, ठीक है। एक माता का अपने पुत्र के प्रति, अपने बहन का अपने भाई के प्रति, ठीक है, चाहे किसी भी वस्तु के प्रति वात्सल्य का जो भाव रहे, करुण का जो शांत प्रेम का जो भाव रहे, तो वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो यहाँ 9 रसों की संख्याओं के अंदर श्रृंगार को पढ़ा, हास्य, वीर रस, भयानक, करुण, अद्भुत, रौद्र और शांत रस, ठीक है। तो इन रसों के अंदर और इन पदों के माध्यम से, और कहने का मतलब उनको परिभाषित करें तो उनकी जो स्थायी भाव है, ठीक है, उनके स्थायी भाव के आधार पर हम लोग ये जो 9 रस हैं, उन 9 रसों की हम लोग पहचान कर सकते हैं। और उन पहचानों के अंतर्गत कह सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। उनको पद को पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि उपयुक्त पद के अंदर कौन सा जो कह सकते हैं कि रस है। तो ये आपके रस है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी जो अगली कक्षा होगी, उसके अंदर हमारा जो अगला बिंदु होगा, तो उसका हम लोग अध्ययन कर लेंगे, ठीक है।